लगातार इस देश के अंदर इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है और सुनिश्चित करने वाले इस देश के जो सबसे ऊंचे पायदान है वहां पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। आज ये बाबा साहब की आत्मा भी कहीं देखती होगी तो रोती होगी। आज का ये दिन जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के रूप में स्मरण करते हैं और ये हर दलित के लिए बेहद एक संजीदा दिन है, बेहद संवेदनशीलता का विषय है। आज के दिन ये याद करना बहुत आवश्यक हो जाता है। मतलब भाव ये हो गया सरकारी नौकरी के बदले में घर ले लेंगे। अभी तक तो जमीन ली थी। और जहां तक वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राजद का कोई व्यक्ति यदि ये बोले, लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में आजीविका तो छोड़िए, जान और सम्मान पे महिलाओं के जितने बड़े खतरे रहते थे, वो मुझे लगता है आज भी बिहार भूला नहीं है। जो लोग भी 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के होंगे, यानी 20 साल पहले की जिनको मेमोरी होगी, उनके दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से होगा। बहुत साफ बात है, जो लोग आज तक अपने शासनकाल में, देखिए राहुल जी की पार्टी का शासन 50 साल रहा भारत पे निरंतर, और उसमें तकरीबन 40-45 साल उनके परिवार का शासन रहा। और तेजस्वी जी के तो माई और बाप का शासन रहा। उसके बाद जो न कर पाए, आज यदि आप यह सब्ज बाग दिखाने का प्रयास करते हैं, तो मुझे हिंदी की वो कहावत याद आती है कि बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। यानी जिस जमाने में खुद स्वयं नहीं कर पाए थे, आपकी पार्टी नहीं, आपके परिवार का शासन था। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, तेजस्वी जी बिहार की जनता के साथ मजाक करना बंद करिए। आपका गठबंधन और गठबंधन की सियासत अपने आप में मजाक बन चुकी है। बिहार बहुत प्रबुद्ध, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक लोगों का प्रदेश है। यह भगवान बुद्ध का प्रदेश है। इसे बुद्धू बनाने का प्रयास मत करिए। कोई भी व्यक्ति सहज भाव से समझ सकता है कि आप सिर्फ मजाक ही नहीं, क्रूर मजाक कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज ना आपके मन में है, ना आपके कर्म में है, उसे वचन में देके धोखा देने का प्रयास नहीं हो सकता। और बिहार की प्रबुद्ध जनता ऐसे सारे लोगों का भ्रम उसी प्रकार चकनाचूर और बिखरता नजर आएगा जैसे महागठबंधन की हसरतों का नजारा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो अंत में मैं सिर्फ पुनः एक बात कहूंगा कि तेजस्वी जी और इंडी गठबंधन, महागठबंधन के लोगों से बिहार की प्रबुद्ध जनता और भगवान बुद्ध के प्रदेश बिहार को बुद्धू बनाने या बुद्धू समझने का प्रयास न करिए। और जो कुछ आपके गठबंधन में हो रहा है, उसके लिए यह पंक्ति कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है यह पता ही नहीं। इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है यह पता ही नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। धन्यवाद। मुझे लगता है अभी तक महागठबंधन का चेहरा जितना बदरंग नजर आ रहा है, अब उसके बाद जब चुनावी प्रक्रिया अपने पहले चरण को पूर्ण कर चुकी है, यानी पहले चरण का तो नामांकन वगैरह सब पूर्ण हो चुका, उसके बाद भी ये कुछ करना चाहें, तो मुझे लगता है कि अब बिहार की जनता समझ चुकी है कि ना तो इसमें कोई यथार्थ है, ना सामंजस्य है। अगर विवशता में ये कोई कवर अप करना चाहें, जिसे होता है ना कि ढकने का प्रयास करें, तो सिर्फ एक ही पंक्ति कहूंगा कि अब जो स्थिति हो चुकी है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। नहीं, वो फाइट में कितना फ्रेंडली है और कितना मतलब आप ये कह सकते हैं कितना डेट्रीमेंटली है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। और देखिए, अशोक गहलोत जी तो भारत के इतिहास के अद्भुत नेता हैं। आप याद करिए, जब खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं तो उससे पहले नाम चल रहा था अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बन सकते हैं, मगर वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हुए थे।
और फिर मजे की बात यह, भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि जिस व्यक्ति का नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए विचार हो रहा हो वो बागी हो गया हो। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष ही बागी खेमे में हो गए थे। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के अखिलेश जी को चुना है कि गठबंधन के सहयोगी दलों को ठिकाने लगाने से लेके अशोक गहलोत जी को चुना है, गठबंधन के सहयोगी दलों को ठिकाने लगाने की जो